हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, जब फजर तुलू हो जाती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमला किया करते थे और आप बड़े गौर से अजान सुनने की कोशिश करते। अगर आप अजान सुन लेते तो हमला ना करते, वरना हमला कर देते। एक मरतबा आपने किसी शख्स को अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है कहते सुना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वो शख्स फितरत दीन पर है। फिर उस शख्स ने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा का महबूब बरहक नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें जहन्नम से आज़ाद हो गए। पास साहबा ने इसे देखा तो वो बकरियों का चरवाहा था। हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अजान सुनकर ये कहता है कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा का महबूब बरहक नहीं, वो यकजा है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। मैं अल्लाह के रब होने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल और इस्लाम के दीन होने पर राज़ी हूँ तो उसकी गुनाह बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुग़ल बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दो अजान वक्त इक़ामत के दरमियान नफल नमाज है, हर दो नमाज़ों के मबैन नमाज है। फिर तीसरी मरतबा फरमाया, उस शख्स के लिए जो पढ़ना चाहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम नमाज का निगहबान है, जबकि मुअज़्ज़िज़ औकात नमाज का अमानतदार है। ऐ अल्लाह इमामों की रहनुमाई फरमा और अजान देने वालों की मग़फ़िरत फरमा। हज़रत अक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा रब पहाड़ की चोटी पर बकरियां चराने वाले उस शख्स से खुश होता है जो नमाज के लिए अजान कहता है और नमाज पढ़ता है। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़वजल फरमाता है, मेरे इस बंदे को देखो, वो अजान कहता है और नमाज पढ़ता है, वो मुझसे डरता है, मैंने अपने बंदे को बख्श दिया और इसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुअज़्ज़िज़ को उसकी आवाज़ के मुताबिक मग़फ़िरत से नवाजा जाता है, हर खुशक व तार उसके हक़ में गवाही देता है, और नमाज के लिए आने वाले शख्स के लिए 50 नमाजों का सवाब लिखा जाता है और उसे 2 नमाजों के मबैन होने वाले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे मेरी कौम का इमाम मुकर्रर फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उनके इमाम हो और उनकी कमज़ोर लोगों का ख्याल रखते हो। इमामत करना और किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़िज़ बनाना जो अजान देने पर उजरत वसूल ना करे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तालीम दी कि मैं मगरब की अजान के वक्त ये दुआ पढ़ूँ, ऐ अल्लाह, ये यानी अजान में मगरब, तेरी रात आने, तेरे दिन के जाने और मुअज़्ज़िज़ की आवाज़ का वक़्त है, मुझे बख्श दे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजान व इक़ामत के मबैन दुआ रद्द नहीं की जाती। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दुआएं रद्द नहीं की जाती, या फरमाया कम ही रद्द की जाती हैं, अजान के वक़्त की जाने वाली दुआ और गमाज की लड़ाई के वक़्त की जाने वाली दुआ, और एक रवायत में है बारिश के वक़्त की जाने वाली दुआ।